मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और 24/7 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी से इंडियाज नंबर 1 रघुवंशी इंस्टीट्यूट ने नीट, IIT, JEE में पिछले 20 सालों में दिए हैं 10,000 प्लस सिलेक्शंस। रघुवंशी इंस्टीट्यूट। बॉयज, वेलकम टू रघुवंशी सर बायोलॉजी क्लासेस। बच्चों, कल हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ जूलॉजी, और जहाँ पर हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, जैसे हम लोगों ने बात किया था अबाउट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम लोगों ने बात किया था अबाउट द सीलोम। आज हम बात करेंगे बच्चों जर्म लेयर्स की। जर्म लेयर्स, these are those layers from which various organs are originated। आप जानते हैं डेवलपमेंटल प्रोसेस में जर्म लेयर्स हमारे यहाँ 3 प्रकार की होती हैं। वन इज इक्टोडर्म, सेकंड इज मीजोडर्म एंड थर्ड इज एंडोडर्म। कहते हैं इफ द बॉडी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ऑल द 3 जर्म लेयर्स, the body is called a triploblastic body। ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी, या आप कह सकते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। आई मीन दोज एनिमल्स whose body is originated from 3 germ layer, ectoderm, mesoderm and endoderm, are called as triploblastic animals। हिंदी में अगर कहें इसको कहते हैं त्रिस्तरीय शरीर वाले एनिमल। त्रिस्तरीय, 3 स्तर वाले, जिसमें पहला स्तर है, पहला लेयर है इक्टोडर्म, सेकंड इज मीजोडर्म, थर्ड इज एंडोडर्म। अगर एनिमल की बॉडी 2 जर्म लेयर से बनी, केवल इक्टोडर्म और एंडोडर्म से, इसको बच्चों हम लोग कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक बॉडी। डिप्लोब्लास्टिक बॉडी मीन्स द बॉडी फॉर्म्ड बाय 2 जर्म लेयर ओनली फ्रॉम इक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इसका मतलब डिप्लोब्लास्टिक बॉडी में मीजोडर्म नहीं होता है। अब आप कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक बॉडी वाले एनिमल्स का एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है बच्चों फाइलम सिलेंट्रेटा एंड फाइलम टीनोफोरा। अगर हम फाइलम पोरीफेरा को देखें तो पोरीफेरा में भी एक्चुअली देखा जाए तो पोरीफेरा के बॉडी वॉल में 2 ही लेयर होते हैं। आउटर इज कॉल्ड एज पिनेकोडर्म, अनदर इज कॉल्ड एज कोएनोड। 2 लेयर के कारण इसको भी डिप्लोब्लास्टिक कह सकते हैं, तो पोरीफेरा भी कह सकते हैं। इन तीनों फाइलम के अलावा जितने फाइलम बचे बच्चों, वो सब क्या होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसका मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक में एग्जाम्पल क्या होगा? फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीस, जिसमें आते फ्लैट वर्म हेल्मिन्थीस, टू फाइलम कार्डेटा। प्लैटीहेल्मिन्थीस से लेकर के कार्डेटा तक के जितने फाइलम होंगे बच्चे, सब के सब क्या होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। जबकि पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा होंगे डिप्लोब्लास्टिक। अब बच्चों बताओ, ये पॉइंट क्लियर हुआ नहीं? ईमानदारी से अगर देखो, मैंने केवल आपको बताया जर्म लेयर। जर्म लेयर का माना जननिक स्तर, जिन लेयर से वेरियस बॉडी पार्ट्स का फॉर्मेशन होता है उनको कहते हैं जर्म लेयर। और मैंने कहा जर्म लेयर 3 प्रकार के, इक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। अगर ये तीनों जर्म लेयर पूरी बॉडी बनाते हैं किसी एनिमल का, तो ऐसे एनिमल को कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। और यदि किसी एनिमल की बॉडी केवल 2 जर्म लेयर से बनती, इक्टोडर्म और एंडोडर्म से, तो इसको कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। जैसे हमने कहा स्पंज, सिलेंट्रेट्स एंड टीनोफोर्स, ये डिप्लोब्लास्टिक, मतलब इनकी बॉडी केवल 2 जर्म लेयर से, 2 स्तर से बना, इक्टोडर्म, एंडोडर्म। यहाँ मीजोडर्म नहीं होता है। ये पॉइंट क्लियर? अगर आप कल से पिछले लेक्चर से कंपेयर करो, याद करो, तो मैंने कहा था सीलोम। सीलोम क्या होता है? सीलोम का मतलब द कैविटी इन बॉडी व्हिच इज लाइंड बाय मीजोडर्म, द कैविटी व्हिच इज फॉर्म्ड बाय मीजोडर्म। इसका मतलब बच्चों, जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होंगे, इनमें
सीलोम कभी नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मेसोडर्म होता नहीं। इसका मतलब सीलोम का पाया जाना ये विशेषता होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल का, जिनमें मेसोडर्म पाया जाता। लेकिन याद रखो, सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में सीलोम नहीं पाया जाता। जैसे फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों लेयर हैं, लेकिन प्लैटीहेलमिन्थेस या टेपवर्म में सीलोम नहीं पाया जाता, वो एसीलोमेट एनिमल होते हैं। इसी प्रकार फाइलम एस्केलमिन्थेस जो सीलोम है वो फॉल्स सीलोम है, दैट इज नॉट लाइन्ड बाय मेसोडर्म। इसीलिए एस्केलमिन्थेस के बॉडी कैविटी को हम लोग स्यूडो सीलोम कहते हैं, मतलब फॉल्स सीलोम, आज इट इज नॉट लाइन्ड बाय मेसोडर्म। यहाँ पर मेसोडर्म है लेकिन ये सीलोम को लाइन नहीं करे, बल्कि यहाँ पैचेज के फॉर्म में स्कैटर्ड है। इस तरीके से बच्चों हमने आज बात किया जर्म लेयर की। जर्म लेयर के बाद अब अगली बात करेंगे नोटोकार्ड के बारे में। नोटोकार्ड, अगर आपको याद हो बच्चों, नोटोकार्ड क्या होता है? एम्ब्रियनिक स्टेज में बॉडी के अंदर एक सेंट्रल एक्सिस होती है, सॉफ्ट एंड इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं नोटोकार्ड। कहते हैं प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कार्डेटा। जिन एनिमल में नोटोकार्ड पाया जाएगा उनको हम लोग कार्डेट कहेंगे, और जिनमें नोटोकार्ड नहीं पाया जाता उनको कहेंगे नॉन कार्डेट्स। बच्चों अगर आप देखो, यही नोटोकार्ड बाद में आफ्टर बर्थ गेट चेंज इनटू द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम इज फॉर्म बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ नोटोकार्ड। दोनों में अंतर दिख रहा है। नोटोकार्ड सॉफ्ट होता है, इलास्टिक होता है, आई मीन मुलायम होगा। इलास्टिक माने खींचो खींच जाएगा, छोड़ो अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। वर्टिब्रल कॉलम क्या होगा? हार्ड होगा, नॉन इलास्टिक होगा। कहते हैं बच्चों प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वर्टिब्रेट्स। इनको कहते हैं वर्टिब्रेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। वी आर वर्टिब्रेट्स, हम लोग वर्टिब्रेट हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता। हम लोग कार्डेट भी हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर नोटोकार्ड भी था। यही नोटोकार्ड मॉडिफाई होकर के बनाया वर्टिब्रल कॉलम। बट नोटोकार्ड कब था? जब हम एम्ब्रियनिक स्टेज में थे, जब हमारा यूटरस के अंदर एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट हो रहा था, तब मेरे अंदर, आपके अंदर नोटोकार्ड था। लेकिन आफ्टर बर्थ नोटोकार्ड गेट चेंज इनटू द वर्टिब्रल कॉलम, मतलब अब हम वर्टिब्रेट हैं। इट मीन्स ऑल वर्टिब्रेट्स आर कार्डेट्स बट ऑल कार्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। बच्चों ये बात तो क्लियर हो गई होगी, जितने वर्टिब्रेट हैं वो सब के सब कार्डेट रहे होंगे, क्योंकि अगर जब तक नोटोकार्ड नहीं होगा तो वर्टिब्रल कॉलम बन ही नहीं सकता। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ बट ऑल कार्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। जैसे कुछ एनिमल ऐसे हैं बच्चों जिनमें थ्रू आउट द लाइफ नोटोकार्ड पाया जाता है लेकिन वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। इनको हम कार्डेट तो कहेंगे लेकिन वर्टिब्रेट नहीं कहेंगे। जैसे ब्रैंकियोस्टोमा एम्फिऑक्सस एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें थ्रू आउट द लाइफ नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है लेकिन वर्टिब्रल कॉलम कभी नहीं पाया जाता। इट मीन्स एम्फिऑक्सस इज कार्डेट बट इट इज नॉट वर्टिब्रेट। इसके बाद इस टॉपिक में जनरल इंट्रोडक्शन आखिरी बात करते हैं, सिगमेंटेशन की बात करते हैं। बच्चों कहते हैं एनिमल्स की बॉडी में सिगमेंटेशन भी देखने को मिलता है। जैसे आपने देखा होगा अर्थवर्म, अर्थवर्म की बॉडी सिगमेंटेड होती है। अगर एक अर्थवर्म की बॉडी देखो इस तरीके से हमको बाहर से सिगमेंटेशन दिखता है, इट इज विजुअल एक्सटर्नली, इंटर सिगमेंटल ग्रूव होता है और इन सिगमेंट्स के बीच में इंटर सिगमेंटल सेप्टा होता है। इस तरीके से आप देखिए ये सिगमेंटेड बॉडी होती है एनिलेट्स की।
ऐसे सेगमेंटेशन को, जैसा सेगमेंटेशन एनिलिडा में पाया जाता है, हम लोग मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन मीन्स होता ट्रू सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन मीन्स ट्रू सेगमेंटेशन। तो मैंने कहा एनिलिडा की बॉडी में क्या होता, सेगमेंटेशन इज विजिबल बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली। अगर आप काकरोच की बॉडी देखें, इंसेक्ट की बॉडी देखें, ये भी सेगमेंटेड होती है, लेकिन काकरोच में या इंसेक्ट में सेगमेंटेशन इज विजिबल एक्सटर्नली ओनली। इंटरनल सेगमेंटेशन इज नेवर सीन इन इंसेक्ट्स, लेकिन ये भी सेगमेंटेशन ट्रू सेगमेंटेशन है। अगर हम वर्टिब्रेट की बात करें, अपनी बात करें, तो हमारे यहाँ क्या होता है, ईच वर्टिब्रा इन योर वर्टिब्रल कॉलम रिप्रेजेंट्स वन मेटामेरिक सेगमेंट। इट मीन्स वर्टिब्रेट्स की बॉडी भी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है, लेकिन वर्टिब्रेट में केवल और केवल इंटरनल सेगमेंटेशन विजिबल होता है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इज नॉट विजिबल इन केस ऑफ वर्टिब्रेट। तो बच्चों, आपने देखा मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहाँ होता है, इन फाइलम एनिलिडा, इन फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड इन फाइलम वर्टिब्रेटा। अब बात करते हैं, क्या कोई ऐसा एनिमल भी है, क्या कोई ऐसा एनिमल भी है, क्या कोई ऐसा एनिमल भी है जहां पर मेटामेरिक सेगमेंटेशन ना पाया जाता हो? यस, वो है स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। जैसे टेपवर्म में भी बॉडी सेगमेंटेड होती, लेकिन दिस इज नॉट ट्रू सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन या ट्रू सेगमेंटेशन में क्या होता है, ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेगमेंट्स। ऑर्गन का रिपीटेशन होता है सेगमेंट्स के आधार पर। और एक बात, in case of metameric segmentation, new segments are added from the posterior end of the body, while in pseudo-metameric segmentation, new segments are added from the anterior end of the body, जैसा पाया जाता है टेपवर्म में। इस तरीके से बच्चों, हम लोगों ने आज इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया जूलॉजी का। कल से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग टैक्सोनॉमी की बात करेंगे। Now, this is all for today. Third floor, our tower, Naval Kishore Road, Hazratganj, Lucknow. Call 8808641043.